हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आपका जो सपना है उसको साकार करने वाली नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, यूपीएससी ने सीडीएस की नोटिफिकेशन जो है वो निकाल दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीडीएस 2024-1 जो है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। 20 तारीख को, दिसंबर के 20 तारीख को ये आ चुकी है। और इसी के साथ फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगी। और फॉर्म की जो लास्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 जनवरी 2024 तक की लास्ट डेट है। जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल के महीने में आपका सीटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अभी पहले जो था वो फरवरी में करवाया जाता था, लेकिन अब एनडीए के साथ ही ये चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल दी गई है लास्ट डेट का। यू वांट टू मॉडिफाई द फॉर्म तो 16 जनवरी तक आप मॉडिफाई कर सकते हैं, कि जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा हो। बाकी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, जिसका सबसे ज़्यादा बच्चे इंतज़ार करते हैं, वो ये है कि कितनी वैकेंसीज हैं इस बार। तो आप देख सकते हैं आईएमए का जो 158 कोर्स है देहरादून में, उसके आप आर्मी विंग में और एनसीसी विंग में और कुल मिला के सारी की सारी आप आईएमए की वो वैकेंसीज आई हैं। इंडियन नेवल एकेडमी की आप देख सकते हैं कि 32 वैकेंसीज आपको मिलेंगी। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की भी, प्री फ्लाइंग की भी आपको 32 वैकेंसीज यहाँ पे देखने मिलेगी। ओटीए गया मैन, ठीक है, सॉरी ओटीए गया नहीं, चेन्नई के लिए, ठीक है, ओटीए चेन्नई के लिए जो आपको 21 कोर्स है उसके लिए भी आप देखते हैं बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीट्स दी हैं, 275 के लिए वैकेंसीज आई हैं। और फॉर ओटीए चेन्नई फॉर वुमेन, इसके लिए आप देख सकते हैं 18 वैकेंसीज आके देखने को मिलेगी। और इस बार जो वैकेंसी है उसका नंबर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आया है, खासकर ओटीए में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो कट ऑफ भी इससे प्रभावित होगी, कट ऑफ में भी असर पड़ेगा। वेल, बाकी इस नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डिटेल में, जो हर बार की तरह रहती हैं कि कहाँ कहाँ सेंटर रहने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा कि आप देख सकते हैं कि 89 पेजेस की लंबी नोटिफिकेशन है, जिसमें हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन होना जो है वो ज़रूरी है, ग्रेजुएट लेवल की ये एंट्री। और एयरफोर्स के लिए अगर आपको जाना है फॉर फ्लाइंग ब्रांच, मैथ्स और आपका जो फिजिक्स है वो आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। और उसके अलावा अगर आप इंजीनियर हैं तभी आईएनए में जा सकते हैं। ओटीए में वुमेन्स आर एलिजिबल, बाकी किसी में भी वुमेन एलिजिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अपेंडिक्स अटैच्ड हैं, जिसमें पैटर्न है, आपको पता है 3 पेपर रहते हैं। पहला पेपर जो है इंग्लिश का, दूसरा जनरल नॉलेज का और तीसरा मैथमेटिक्स का। अब वुमेन के लिए ओटीए का जो पेपर होता है और मैन के लिए जो ओटीए का पेपर होता है उसमें मैथ्स नहीं रहेगा, बाकी आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स अकेडमी ये 3 रहेगा। हर एक पेपर 2 घंटे का रहेगा। पेपर 1 और 2 100 मार्क्स का रहेगा, लेकिन इनके अंदर 120 क्वेश्चन रहेंगे। जबकि मैथमेटिक्स का पेपर है, ये भी 2 घंटे का 100 मार्क्स का रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चन जो होंगे वो भी कितने 100 ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पूरा कर दिया है कि जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, एलिमेंटिक्स के सारे के सारे आपको डिफाइन है। इसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शन भी दी गई है किस तरीके से पेपर भरना है, क्या आपकी फीस रहेगी, क्या आपकी आईडी कार्ड है, चाहे आपने उसको अपलोड करना है, चाहे आपने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है, तो उसकी कितना साइज रहना चाहिए, क्या चीज़ें रहनी चाहिए, सारी की सारी, क्या आप होल में ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते हो, ये सारी चीज़ें देखो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको बताई। इस तरीके से आपका जो शीट है ओएमआर शीट वो कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहली चीज़ क्या, लास्ट डेट कब है, 9 तारीख को, इसको मिस ना करें। इससे पहले पहले, बल्कि जब भी आपने नोटिफिकेशन देखी है, आई विल सजेस्ट कि आज ही आप इसको भर लें। दूसरी चीज़, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, आप फाइनल ईयर में हैं तब भी चलेगा, पिछले अगर आपके सारे सेमेस्टर क्लियर है तो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको वैकेंसीज का ध्यान रखना है और प्रेफरेंस देते हुए चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको ये सोच के तैयारी करनी है कि इस बार तो भैया क्लियर करना ही है, क्योंकि ओटीए में आई हैं। तो इसी के साथ लेते हैं अलविदा, मिलेंगे किसी अगली नोटिफिकेशन में। और अगर आपको इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स चाहिए तो आपको लिंक जो है इस नोटिफिकेशन का डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरी नोटिफिकेशन को आसानी से गो थ्रू कर सकते हैं।